नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या बाजार एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है? संकेत तो लास्ट वीक आ गए थे, जहां पे ट्यूसडे को आप सभी ने देखा एक अचानक से शार्प करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में आई। हालांकि निफ्टी कुछ ज्यादा खास नहीं करेक्ट हुआ था, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात की जाए तो मिड कैप 3% टूट गया, स्मॉल कैप 5% तक टूटा। हालांकि अगले दिन से रिकवरी स्टार्ट हो गई एंड जाते जाते वीकली क्लोजिंग जो आई थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे आई जहां बाजार मंडे को था। बट गिरावट के एक संकेत आए थे, अचानक से गिरावट, लोगों का डरना, प्रॉफिट बुकिंग जो भी कह लीजिए, बट थी। उसके बाद से अभी तक कुछ हालात सुधरते या फिर अच्छे होते हुए नहीं दिखे लेवल्स वाइज। आप स्टॉक मार्केट में देखो तो उस दिन के बाद से ही मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जहां पे ज्यादातर शेयर्स लाल निशान में ही है। अपने कल के सेशन में भी देखा कि एट द एंड बचे हुए आधे घंटे में स्मॉल कैप स्टॉक्स में पिटाई पड़ी। स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह तक जहां पे 0.3% ऊपर था, हरे निशान में था, वही जाते जाते 0.5% यानी ऑलमोस्ट आधे परसेंट गिरकर बंद हुआ। ऊपर से देखेंगे तो ये 1% की करेक्शन थी, बट केवल लाल निशान आधे परसेंट का था। और अमेरिका के बाजार से अभी भी कुछ खास और अच्छे संकेत आ नहीं रहे हैं। अमेरिका के मार्केट कल फ्लैट हो गए, कुछ खास संकेत नहीं थे और उससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं था। हमें आज से लेना देना है। और आज की बात की जाए तो कुछ खास और बढ़िया नहीं दिख रहा है अभी तक। तो डाउ जोन्स 228 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है आपको, नेस्डेक इंडेक्स 123 पॉइंट्स नीचे और 1% की गिरावट आपको नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा डराने वाली हो रही है, क्योंकि ये आपके लिए फ्राइडे को भी 2% टूटी थी, कल फ्लैट टू नेगेटिव या पॉजिटिव मेरे को याद नहीं है, बट 1-2 पॉइंट ही था, कुछ खास मूव नहीं था। और अभी फिर 0.9% नीचे दिख रहा है आपको। S&P 500 आधे परसेंट नीचे है। रसेल 2000 हालांकि अभी तक कुछ खास नहीं गिरा है, केवल फ्लैट है, 2 पॉइंट्स नीचे है, 0.16% की गिरावट है। बट अमेरिका से संकेत बिल्कुल भी अच्छे या फिर पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, ये मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करना चाहता हूं। अगर हम अपने गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 20,090 पे आ चुकी है, 46 पॉइंट्स की गिरावट है। और हमारे हिसाब से जो हमारे लेवल्स है निफ्टी के, वो 20,133 की आप लोगों ने क्लोजिंग देखी है। जो स्टॉक्स अमेरिका के बाजार में हमारे लिस्टेड है एडीआर के रूप में, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। HDFC बैंक का एडीआर आधे परसेंट नीचे दिख रहा है, ICICI बैंक का 1/3% नीचे है, इन्फोसिस का फ्लैट टू नेगेटिव है, मेक माई ट्रिप का लगभग आधे परसेंट के समथिंग नीचे दिख रहा है। एंड बात की जाए विप्रो के एडीआर तो 0.5% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। FIIs के डाटा की बात करी जाए तो वो मैंने जैसे कि आप सभी के साथ शेयर किया था कि FIIs एक बार फिर कैश मार्केट में 1236 करोड़ की सेलिंग करके चले गए हैं, DIIs 552 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, एंड फ्यूचर्स में FII 866 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और ऑप्शंस में 16,500 करोड़ की सेलिंग है। ऑप्शंस केवल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन की बिकवाली हो सकती है या कॉल ऑप्शन की। तो अगर निफ्टी का ट्रेड देखें तो डेज लो के पास ही क्लोजिंग आई है, तो दैट मींस कहीं ना कहीं ऊपर में ही प्रेशर था, तो कॉल ऑप्शन में बिकवाली हो सकती है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आ रहा है बाजार में, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपके साथ कल का ट्रेडिंग सेशन शेयर करूं तो 710 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसके सामने 1283 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए। अब यहाँ पे समझने और जानने की बात कुछ है ही नहीं। आपको मैं कंटिन्यू लास्ट वीक जो था उससे पहले वीकेंड पे सैटरडे को मैंने वीडियो शूट करी, बी केयरफुल करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। आपका जब पैसा डीमेट अकाउंट में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉक में लगी जाना है, ये मेरे को पता है। आपको बेशक लगेगा बाजार बहुत ऊपर आ गया है, शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आप प्रॉफिट बुक करोगे, आपके डीमेट में पैसा पहुंचा, फिर कल को कोई और शेयर खरीद लोगे आप, लेकिन आप शेयर डेफिनेटली खरीद लोगे कोई ना कोई। आपका पैसा डीमेट में नहीं रहेगा और आपका पैसा डीमेट से आपकी बैंक में भी नहीं पहुंचेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि एक बार जो शेयर बाजार में घुस गया वो फिर करता ही रहता है। शेयर बाजार एक चक्रव्यूह है जिसमें एंट्री हो जाती है बट एग्जिट इम्पॉसिबल है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, इसको समझिए। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा है मेरे को, और यही चीज मैंने ये जो अभी सैटरडे संडे निकला है इससे लास्ट वाले में भी यही चीज शेयर करी, और ट्यूसडे को करेक्शन हुई, तब मैंने आपसे कहा कि भैया मैंने ऐसे बोला था, देखो हो रहा है। उसके बाद फिर रिकवरी आ गई, तब भी मैं स्टिल अपने व्यू पे व्यू मेरा सेम रहा। अभी भी मैं व्यू सेम ही रख रहा हूँ। स्मॉल कैप मिड कैप में फ्रेश कैपिटल नहीं लगाना है, और अगर लगा भी रहे हो कोई ज्यादा कन्विक्शन है तो जो अमाउंट लगाना है उसे टुकड़ों में बांट दो, कम से कम 5 टुकड़ों में बांटो। दैट मीन 100 रुपए लगाने हैं, 20 रुपए लगाओ, उसके बाद वेट करो। ऊपर जा रहा है तो छोटा प्रॉफिट से खुश रहो, नीचे जा रहा है तो और खरीदने का मौका बन रहा है, ये समझना। लार्ज कैप में आप अपने कैपिटल को इन्वॉल्व कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में कोई करेक्शन आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहां आपको उतनी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखेगी।
यहां आपका कैपिटल एक तरीके से सेफ रहेगा। गिरेगा यहां भी, लेकिन उतना नहीं जितना स्मॉल कैप मिड कैप में पिटाई पड़ सकती है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, एक वहां से थोड़ा बहुत लॉस बुक करके दोबारा आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को ले सकते हो, या फिर आपको इतना पता होगा ये भाव मेरे को दोबारा देखने को मिलेगा। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मुझे 2500 दोबारा मिल जाएगा, लेकिन मैं आप अभी इस समय IRFC या RVNL की बात करूं तो RVNL 200 हाई लगाया, 165 पे। मेरे को कंफ्यूजन में रहूंगा मैं कि भैया 200 दोबारा आएगा नहीं आएगा, अभी हाल फिलहाल में, आगे चलकर तो आ जाएगा लेकिन हाल फिलहाल में, क्योंकि भागा बहुत तेज है ना, 6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे हो गया, 200 की जगह भी 150 भी हो जाएगा तो क्या, लेकिन 200 रुपए दोबारा आने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। आने को कल को भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, और 200 से 300 भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल भी रिस्क फेवर में नहीं है। सोचकर समझकर पैसा लगाएं। एक थीम लाइन, एक टैग लाइन में चला रहा हूँ, ये वो समय है जहाँ पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।